नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जो आगामी परीक्षा यूके पीएससी फॉरेस्ट गार्ड पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक किसी न किसी में दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक वर्षा का प्रदेश है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय में। और मेघालय में कौन सी जगहों पे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये दोस्तों ये होती है मासिनराम व चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून आते हैं बंगाल की खाड़ी से मानसून आते हैं दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आग्नेय चट्टानें लावा से बनी चट्टानें कहलाती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बूडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हंगरी की राजधानी है बूडापेस्ट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसमें रूस की राजधानी मास्को हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोराह किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहूदी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है तोराह। और इसमें आप देख सकते हैं जिसमें बाइबल है ईसाई धर्म का जो है बाइबल है, और मुस्लिम का जो है वो है कुरान। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दांतों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडेंटोग्राफी कहते हैं दांतों के अध्ययन को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गठिया के रोग को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ न लेने की राह दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दिया जाता है गठिया के जो रोगी होते हैं उनमें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतरा और नींबू में प्रमुखतः कौन सा विटामिन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी संतरे और नींबू में पाया जाता है। और यह विटामिन ये विटामिन जल में घुलनशील होता है। और इस विटामिन का जो मुख्यतः कार्य होता है, जो कटे कटे घाव होते हैं उनको भरपूर में भरने में सहायता होती है। और यह संक्रमण में भी यह अवरोध की तरह काम करता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों इसमें अंडा एक ऑप्शन नंबर ए है अंडा मुर्गी उत्पादन। तो इसका जो अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपका रजत क्रांति से संबंधित है। और आलू उत्पादन यानी कि ये गोल्ड क्रांति से संबंधित है। और जो लास्ट ऑप्शन नंबर डी है उर्वरक उत्पादन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि भूरी क्रांति से संबंधित है। तो पीली क्रांति का जो राइट आंसर पीली क्रांति किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तिलहन उत्पादन से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण हैं चारों ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूध में वसा नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर में हम लैक्टोमीटर से दूध में वसा को मापते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड था उसका गठन किया गया। और भारत जो में दुग्ध उत्पादन का जो संबंध था वो ये था कि विश्व में भारत को सबसे अग्रणी बनाना था। और इस क्रांति का जो प्रेरणा थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण
यानी कि पूर्णिमा को पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, अष्टमी को पड़ता है, नवमी को पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमावस्या को पड़ता है सूर्य ग्रहण। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्म धारा, वो गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि यहाँ का जो जीवन काल है वो सिर्फ नील नदी पर ही टिका हुआ है। क्योंकि नील नदी के जो आसपास जो डेल्टाई भाग है वहाँ पे भरपूर मात्रा में कृषि होती है, क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादातर जनसंख्या भी इसी प्रदेश में होती है, जो ये नदी के डेल्टाई क्षेत्र है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूकंप मापी उपकरण को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोग्राफ से भूकंप का उपकरण नापते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति में आ जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन पालक में सबसे अधिक पाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्र की गहराई नापने का यंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और अल्टोमीटर का उपयोग किया जाए वायुयानों की ऊंचाई मापने में। तथा हाइड्रोमीटर की यंत्र की उपयोग होता है जल के घनत्व को मापने के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओटो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्पों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का किस विषय से संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्याकरण से इसका संबंध है, संस्कृत व्याकरण से संबंध है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिकेट्स या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या सूखा रोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों की हड्डियां सूख जाती है, अर्थात कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहते हैं। लैंप वाली महिला इसे क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए जब ये क्रीमिया के युद्ध में हाथों में लैंप लेकर घूम घूम कर घायलों की रक्षा करती थी या उनको मेडिसिन वगैरह देती थी, तो इसलिए इसे लैंप वाली महिला कहा गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।